अस्सलाम वालेकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नजर डालेंगे अब तक की अहम खबरों पर। आलमी मालियाती इदारे IMF ने पाकिस्तान को कर्ज की अदायगी से मुतल्लिक प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर IMF की जानिब से दी जाने वाली मंजूरी से मुतल्लिक कहा कि IMF बोर्ड ने हमारे EFF प्रोग्राम की तजदीद की मंजूरी दे दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की बराह रास्त तकरीर नशर करने पर आयद पाबंदी का पैमरा का नोटिफिकेशन 5 सितंबर तक मुअत्तल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपनी बराह रास्त तकरीर नशर करने पर आयद पाबंदी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जिस पर चीफ जस्टिस अतहर मनोला के रूबरू समाअत हुई। PTI के वकला अली जफर, फैसल चौधरी, बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पंसोता अदालत के सामने पेश हुए। 7 हरदीप रूरल डेवलपमेंट ज़िला जामशोरू की जानिब से तहसील 7 शरीफ भान सईदाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बरसातों के बाद सफाई सुथराई और सेहत के हवाले से पैदा होने वाले मसाइल और हिफाजती तदाबीर पर आगाही सेमिनार मुनक्कद किया गया। सेमिनार में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर शहनाज सयाल, डिस्ट्रिक्ट न्यूट्रिशन ऑफिसर इरम नाज, कम्युनिटी सुपरवाइजर सईदा कुरैशी, फ़हीम रोंझू ने मुतासरा इलाकों में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आगाही दी। सेशन में शिरकत करने वाली ख़वातीन को बताया गया कि बरसात के बाद सफाई का ख्याल रखा जाए, आस पास पानी ना ठहरने दिया जाए। 7 के करीब नवाही इलाके बिलावलपुर के मुकाम पर दरियाए सिंध में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। सैलाब मुतासरीन बिलावलपुर से महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो रहे थे कि अचानक कश्ती उलट गई। कश्ती में सवार 30 अफराद डूब गए। कश्ती में सवार एक बच्चे समेत 8 मुतासरीन डूब कर जाँ बहक हो गए। वाक़े के बाद जाने वाले 7 अफराद को ज़ख्मी हालत में 7 सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट अस्पताल मुंतकिल किया गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह मंछर झील पहुँच गए। वज़ीर आला सिंध ने मंछर झील के बंधों का जायज़ा लिया और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि हुकूमत हालिया बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए कोशिश कर रही है, जबकि इस मुश्किल घड़ी में आवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। जबकि हुकूमत ने बारिशें और सैलाब ज़दगान की फौरी रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के लिए हर ज़िला में MNAs और MPAs को फोकल पर्सन नामजदगी कर दी है। कराची से जावेद इब्राहिम मंगी की रिपोर्ट शामिल करेंगे। कुरंगी के इलाके में मेहरान टाउन मोहम्मद खान गोट में खुले आम दिन दिहाड़े मंशियात का कारोबार अरूज पर। गली गली में खुले आम मंशियात बिक रही हैं, पुलिस का कोई भी एक्शन नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा साईं बख्श बंगला ने कहा कि मेहरान टाउन मोहम्मद बख्श गोट में मंशियात फरोशों के खिलाफ फिलफोर एक्शन लिया जाए, नहीं तो जल्द एक बड़ा एहतजाज किया जाएगा। 7 शरीफ सैलाब से मुतासर अफराद और ख़वातीनों का जहाज चौक पर इंडस हाईवे रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया। मुजाहिरीन के जानिब से सरकारी कैंप में राशन न मिलने के खिलाफ और घरों में बरसात का पानी निकासी न होने के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। एहतजाज में शेर खान सोलंगी, सादिक साहतू और डिनल सोलंगी के सैकड़ों मुतासरीन एहतजाज में शरीक हुए। एहतजाज के बायस लाड़काना से हैदराबाद आने वाली ट्रैफिक जाम हो गई। मुतासरीन का वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से राशन और सरकारी इमदाद देने का मुतालबा। फैसलाबाद के मारूफ बिजनेसमैन और राजपूत ख़ानदान के चश्मो चिराग फैसल अली राना ने नेशनल ग्रुप की टिकट पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से इलेक्शन लड़ने के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं, जो कि फैसलाबाद के आम ताजरों के लिए भी खुशाइंद बात है। जबकि फैसलाबाद की तारीख गवाह है कि फैसल अली राना के ख़ानदान ने फैसलाबाद में लोगों की सबसे ज़्यादा फलाह बहबूद के लिए काम किया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही पर अफसोस का इजहार किया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर भारतीय वज़ीर आज़म ने कहा कि कुदरती आफत से मुतासर होने वाले सैलाब मुतासरीन के अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जल्द पाकिस्तान में सब कुछ मामूल पर आ जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने भारतीय टीम के साबिक भारतीय खिलाड़ी गौतम गंभीर को एक मरतबा फिर तनकीद का निशाना बनाया है। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच से कबल निजी चैनल के एक शो में इंटरव्यू के दौरान शाहिद आफरीदी ने कहा कि मेरे ख्याल में गौतम गंभीर एक ऐसा खिलाड़ी है जिसे भारतीय टीम में भी कोई पसंद नहीं करता।